2027 का चुनाव आ रहा है, वो क्या लहर है लहर किसकी है? अखिलेश भैया की। आप किस समाज से आते हैं? हम ब्राह्मण समाज से हैं। आज मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी का फीता गले में लटका रहे हैं। अचानक से ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन का कारण है जो ये ज्वलंत सरकार है, इसमें इनकी नीतियों को लेकर पहले ये हुआ कि हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम किया गया, जो इस समय देखने को मिल रहा है। और बाकी अभी जो है यूजीसी बिल जो लाया गया ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ खासकर, बेखुदाई इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या बात है। कैसे रही मीटिंग, कैसे रही? मीटिंग अभी चल रहा है, कार्यक्रम, वहाँ बैठने का जगह नहीं है, बहुत संख्या है। अच्छा, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। हाँ। आज ब्राह्मण समाज की इतनी भीड़ की जगह कम पड़ गई किसी के कार्यालय में बैठने के लिए। हाँ, बैठने का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इधर आ गए रोड अच्छा, पर। 2027 का चुनाव आ रहा है, वो क्या लहर है लहर किसकी है? अखिलेश भैया की। आप किस समाज से आते हैं? हम ब्राह्मण समाज से हैं। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज जो अखिलेश जी के साथ है। आशीर्वाद के रूप में। आशीर्वाद अखिलेश जी को दे रहे हैं। हाँ, आशीर्वाद अखिलेश जी। अचानक बीजेपी से मन क्यों उठ गया? कुछ मोदी जी अमित शाह का कार्यक्रम देख के ब्राह्मणों को उन्होंने तौहीन किया। नहीं, कहने मतलब ब्राह्मणों को सब वो सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो उम्मीद कर रहा था। जो उम्मीद था वो नहीं मिला। अच्छा, तो कहने का मतलब है अखिलेश जी से जो है उम्मीदें हैं। जी, तो इस बार ब्राह्मण समाज आशीर्वाद के रूप में अखिलेश यादव के साथ। जी, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले आप? हम तो रहने वाले बिहार छपरा से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी का फीता गले में लटका रहे हैं। अचानक से ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन का कारण है जो ये ज्वलंत सरकार है, इसमें इनकी नीतियों को लेकर पहले ये हुआ कि हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम किया गया, जो इस समय देखने को मिल रहा है। और बाकी अभी जो है यूजीसी बिल जो लाया गया ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ खासकर, उनको मान लिया गया, पहले से ही माना गया कि ये शोषित वर्ग है, ये शोषण कर रहा है दलितों का और लगातार नियंत्रण करता आ रहा है। बाकी जो आरक्षण वाली व्यवस्था तो पहले से लागू थी, उसको हम लोग हटाने के लिए एकत्र हुए हैं कि ऐसी कोई नीतियां बनाए जो सरकार ब्राह्मण के हित को लेकर आगे बढ़ सके। पहले हम लोगों ने मायावती जी का सपोर्ट किया था, तो उनके आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी उनकी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब इस बार हम लोगों का रुख देखिए किस में जाता है, किस पार्टी की तरफ से, जो हम लोगों के हितों को सर्वोपरि रखेगी और ये मान के चलेगी भारत को एकता के स्वरूप में प्रोने का काम करेगी। हम लोग उसके साथ जाएंगे। क्या लग रहा है अखिलेश जी में कुछ वो काबिलियत है? ब्राह्मण समाज ने अखिलेश जी को कैसे देखा? देखिए, अखिलेश युवाओं के चहेता नेता तो है ही हैं, और उनकी कुछ नीतियां हैं इस समय, जैसे कि माता प्रकाश पांडे जी हुए, तो वो ब्राह्मणों को साधने का काम कर रहे हैं। और ब्राह्मण उनकी बयानबाजी जो इस समय देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि वो ब्राह्मणों को लेकर चलेंगे। और जो है ये सरकार है योगी जी की, जो फूट डालने का काम कर रही है, जो अंग्रेजों ने कभी किया था, फूट डालो और राज करो। फूट डालने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा आपको महसूस हुआ? बिल्कुल महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम किया गया, अब जातीय विभेद किया जा रहा है। यूजीसी की क्या आवश्यकता थी, आप बताइए। कभी हम लोग पढ़ते हैं, नाम क्या है आपका? स्वयं मिश्रा नाम है। स्वयं मिश्रा। मिश्रा जी, 2027 के चुनाव में क्या निर्णय लिया अभी तक आपने? क्या सोचा है, क्या डिसाइड किया? देखिए, किसी पार्टी से हमारा वैर नहीं है, ना कि हम राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन जो ये सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। इनकी नीतियाँ जो इस समय रही हैं वो देश हित में तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत की गंगा जमुनी तहवीज है, सभी एक हैं और सभी मंत्र और संप्रदाय। लेकिन ये पहले ये जो फूट डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी, बस क्लियर आखिरी सवाल है कि 2027 के चुनाव में मैं मान लूँ ऐसा कि ब्राह्मण समाज जो है अखिलेश जी को आशीर्वाद देने जा रहा है, ये आप मान भी सकते हैं। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। वही कहते हैं ना, बेखुदाई इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर, मिश्रा जी ने अपनी अपनी बातों में, इशारों में मुझे बता दिया है कि 2027 के चुनाव में परिवर्तन हो सकता है, या फिर 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ रह सकता है। खैर, 2027 के चुनाव में देखा जाए तो ये ब्राह्मण समाज अब की बार किसके साथ रहेगा, बीजेपी या सपा? देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा समाज है, बिल्कुल एक छोटा समाज नहीं है। और सबके अपने अपने मंतव्य होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। मैं अपना विचार रखता हूँ, मेरे भाई बगल में है, इनका अपना विचार है, मत है। मैं इतना मानता हूँ कि जितना भी एक सर्किल होता है, व्यक्ति का एक दायरा होता है, अपने दायरे को जितना उसने समेट पाया, जितने को प्रभावित वो कर पाया जी, तो उतने प्रभाव में जो है लेकर के जितना उसका वोट बन पाया अपना बना ले जाएगा वो। और रही बात पूरे 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 सर्किल को आप कह रहे पूरे प्रदेश के, तो उसकी जिम्मेदारी ना आप ले सकते हैं ना हम ले सकते हैं। फिर भी क्या लग रहा है, उम्मीद क्या, जैसे आप यहाँ पर आए, किसी को तो उम्मीद होगी आपको, अगर योगी जी का कभी समर्थन किया तो कुछ उम्मीद होगी, अखिलेश जी का अगर जो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उम्मीद होगी? जी देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी का समर्थन, सपा सरकार का समर्थन इस प्रकार से जो है, हम लोग एक छोटे दायरे के लोग हैं,
छोटे सोच रखने वाले हैं कि जो आपने संकल्प किया, मैं संकल्प के पीछे ही जाना चाहूँगा। मैं सपा का जो आपका बेसिक आप ले जाना चाहते हैं मुझको, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, एक विचारधारा पर नहीं जाना चाहता हूँ, एक पार्टी को नहीं, ना कि मैं केवल एक ब्राह्मण का जो चेहरा है और उनका जो संकल्प है, मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में इसी वजह से हूँ। और हमारे भाई बंधु भी इतना ही सोचते हैं, उसके ऊपर नहीं सोचते। अच्छा, हम ऐसा क्या सोच लिए कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज अखिलेश जी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा? अपने अपने मत, मैंने बोला ना आपको पहले भी, आप मेरी बात को जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा समाज है ब्राह्मण समाज में, और सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी बुद्धि है, सबका अपना प्रभाव है और अभाव है। जी जी। तो मैंने बोला ना कि जितने व्यक्ति को व्यक्ति अपना प्रभाव में ले पाया, उतना व्यक्ति जो है उनके साथ हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी से प्रभावित हुई कि नहीं हुई? देखिए, जब तक उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, ये जो आपने बनाया ना, गोमती नदी का रिवर फ्रंट बनाया है, बाकायदा साइकिल ट्रैक बनाया है, इतना बनाया स्टेडियम, और इकाना स्टेडियम बनाया, इतना जो कार्य किया है, जो लखनऊ के प्रगति विकास के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए तो हम आभारी रहेंगे और रहे हैं हमेशा के लिए। अच्छा। लेकिन जो कहिए कार्य के प्रति अलग से जो कार्य किया है, उसके व्यक्ति अपना अपने जनमानस अपना अपने जानता है। यार उनको सब हो चुका, भगवान की दया से आगे भाई बढ़िया, आप वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू। अरे अभी मार नहीं है, सब मार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बड़ी मीटिंग आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, बहुत ब्राह्मण समाज के लोग अंदर आए हुए हैं, लोग बता रहे हैं कि बैठने की जगह नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में सच में ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने हमारे साथ देखते रहिए, 101 हिंदी कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।